हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने सी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हम लोग पहला लेक्चर कल देख लिए थे, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिए थे। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और आगे बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटा जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो चला तो वीडियो को एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारा सा, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। हम लोग मैथ भी पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और आज हम लोग देखते हैं सेकेंड लेक्चर। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, फिर से बता देते हैं। हम लेक्चर जब शुरू करते हैं तो आपको आराम से क्या करना है, शुरू से अंत तक, जब तक लेक्चर पूरा ख़त्म ना हो जाए उसको देखना है, समझना है, और जहाँ समझना है उसको दोबारा देखना है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्या करना है, नोट्स बनाना है। और उसके बाद क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और उसको नोट कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2027 में बता देते हैं बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरह से, उससे भी बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके मिलता है। मतलब इस तरह से मिलता है जिसको याद करना बहुत मुश्किल हो। इतना बढ़िया से हर एक पॉइंट बाय पॉइंट, जिस तरह से जो आप कहीं ऑफलाइन में पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे, कंपेयर करके मिलाते होंगे, नहीं मिलता होगा इस टाइप से। बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे इसको कहते हैं बिल्कुल फ्री। ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर बहुत कम मिलता है। इसमें बहुत कम, क्या बोला था, मिलेगा ही नहीं। इतना बढ़िया से हर एक चीज़ को पढ़ाते चल रहे हैं। और सेकंड लेक्चर है, पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि अधूरा छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, पूरा कंप्लीट करेंगे। मैथ भी देख रहे हैं, मैथ को पूरा कंप्लीट करेंगे, और साइंस को भी देखेंगे। फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, फिर बायोलॉजी भी होगा, ऑल सब्जेक्ट होगा। टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। बस आपका एक ही काम है, वो करना क्या है, शेयर करिए चैनल को। ठीक है, एकदम अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, बैच की तरफ फैला दीजिए। हर जगह पे हर बच्चे के मोबाइल में होना चाहिए ये। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग प्रकाश के बारे में सारा पढ़ लिए थे। कल जितना भी पॉइंट लिखाए थे आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखाए थे। जो नहीं देखे हैं जाके हमारा प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बना दिए हैं साइंस क्लास 10 का बिहार बोर्ड 2027 के नाम से। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड लेक्चर। हम लोग प्रकाश पुंज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश पुंज पढ़ रहे थे। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। उसमें से हम कल जो है ना समांतर प्रकाश पुंज, यानी पहला नंबर का प्रकाश पुंज जो है समांतर प्रकाश पुंज तक हम लोग लिखा भी दिए थे और समझा भी दिए थे। फिर से आज समझते हैं कि प्रकाश पुंज क्या है। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से, ये तो हमारा क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। जब 2 या 2 से अधिक किरणें, जब 2 या 2 से अधिक किरणें की बीच की दूरी क्या हो, समान हो। कल लिखाए थे, देखिएगा कल सबसे लास्ट पॉइंट में, जब 2 या 2 से अधिक किरणों की बीच की दूरी क्या हो, समान हो, इक्वल हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आज देखेंगे सेकेंड में क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। जब 2 या 2 से अधिक किरण, देखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश पुंज, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश पुंज किरण जिसको बोलते हैं, जब किरण बोलते हैं उसको, जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश पुंज, जिसमें से 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु पर आके जमा हो जाती है। जैसे कि मान लेते हैं अधिक प्रकाश, मतलब 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, और वो एक बिंदु पर आके क्या होता है, जमा हो जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में बताए हैं। मान लेते हैं कि एक प्रकाश पुंज, ये 2, ये 3, ये तीसरा जाकर सारा एक पॉइंट पर जाके मिल गया। सारा क्या, एक पॉइंट पर जाके मिल गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी। अभिसारी मतलब क्या होता है, आना। अभिसारी मतलब आना, अपसारी मतलब वो एक बिंदु से निकल के बाहर की ओर फैलना। अभिसारी मतलब एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। अभिसारिक प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिसमें 2 या 2 से अधिक किरणें एक बिंदु पर आके जमा हो जाती है, उसको हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी क्या होता है, एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, बाहर की ओर निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, देखिए वैसे प्रकाश पुंज जिसमें से एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है या निकलती हुई मतलब दिखती है, उसको देखिएगा। यहाँ देखिए, जब प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से 2 या 2 से अधिक किरणें बाहर की ओर फैलती है, बाहर की ओर फैलती है, उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यह एक बिंदु है, यहाँ से 2 या 2 से अधिक किरण, ठीक है, 2 या 2 से अधिक किरण बाहर की ओर देखिए दिख रहा है, 1, 2, 3, देखिए बाहर की ओर सिंबल दिखाया हुआ है, देखिए अंदर की ओर दिखाया जा रहा है। तो ये रहा हम लोग का अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, यहाँ से लाइट थोड़ा लग रहा था जी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट
अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ देखिएगा, सेल्फ ल्यूमिनियस बॉडी, ठीक है। आत्मदीप्त पदार्थ सबको पता है, हम लोग 8-7 क्लास में पढ़े होंगे, जिनको नहीं पता है देख लीजिएगा। वैसा पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ मतलब वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु, वैसा पदार्थ जिसके पास अपना पदार्थ जो मतलब अपना यानी कि अपने पास खुद का क्या हो, प्रकाश हो। वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसके पास अपना खुद का पदार्थ हो मतलब प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर कोई पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे सूर्य के पास अपना प्रकाश है, तारे अपना प्रकाश है, बल्ब के पास अपना प्रकाश होता है, मोमबत्ती, सब इस सब जितना लिखा है सब क्या है, इस सब के पास अपना प्रकाश होता है, इत्यादि बहुत सारे। नेक्स्ट है प्रदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त पदार्थ इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनियस बॉडी। क्या बोलते हैं, लुमिनियस बॉडी। प्रदीप्त पदार्थ यह क्या है देखिएगा, वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। फिर से देखिएगा, आदीप्त पदार्थ में खुद का प्रकाश होता है, प्रदीप्त पदार्थ में जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे पदार्थ के प्रकाश से चमकता है, उसे प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ में खुद का प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे पदार्थ के प्रकाश से चमकता है, और आदीप्त पदार्थ में खुद का प्रकाश होता है। प्रदीप्त में खुद का प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे से चमकता है, दूसरे पदार्थ के प्रकाश से चमकता है। जैसे चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता लेकिन फिर भी वो चमकता है। दूसरा जिसको बोलते हैं डोमस, कहीं कहीं डीमोस लिखा रहता है, डोमस, फोबोस, इन लोगों के पास क्या है, मतलब यहाँ चंद्रमा, डोमस, फोबोस के बाद जो है कि खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरों के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अदीप्त। यहाँ क्या था, आत्मदीप्त। आत्म मतलब आत्मनिर्भर, खुद के प्रकाश था उसके पास, यह है अदीप्त पदार्थ। नॉन लुमिनियस बॉडी क्या है देखिएगा, वैसा पदार्थ जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त पदार्थ, आत्म नहीं, आत्म मतलब खुद के प्रकाश से चमकता है, उसको बोलते हैं आत्मदीप्त। प्रदीप्त जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरों के पदार्थ के प्रकाश से चमकता है, लेकिन ये है अदीप्त। क्या है, अदीप्त, नॉन लुमिनियस बॉडी। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है लेकिन ये खुद दूसरे के पदार्थ के प्रकाश से भी नहीं चमकता है, खुद के पास भी प्रकाश नहीं है और ना ही तो दूसरे के पदार्थ के प्रकाश से चमकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ। जैसे में ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो पदार्थ है ना तो खुद के बाद प्रकाश होता है और ना ही तो दूसरे पदार्थ के प्रकाश से चमकता है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अदीप्त पदार्थ तक हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है, अदीप्त पदार्थ तक हम लोग समझ लिए हैं। आइए देखते हैं हम लोग अब अगला पॉइंट देखेंगे। सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा, बस आप शुरू से अंत तक बने रहिए। हाँ देखिएगा, अगला पदार्थ क्या है हम लोग का, पारदर्शी पदार्थ। क्या है, पारदर्शी। सब सिर्फ नॉलेज के लिए सब बोलते हैं ना, परिचय हो गया एक प्रकार से, समझिए। ये सब पूछेगा नहीं, बस समझना है कि सब होता है, फिजिक्स में पढ़े हैं, साइंस में। पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं किसको, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, बोले ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ नहीं बोलता, ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, बोला ट्रांसपेरेंट वाला शीशा चाहिए जो प्रकाश आर पार हो जाए, दिख जाए, ये ना बोलते जी। तो वैसा पदार्थ जिससे जो है प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच हो गया, अल्कोहल हो गया, देखिए कांच, अल्कोहल, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब जो है इससे प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार हो जाता है। अगला पदार्थ देखिएगा, अगला क्या है, अपारदर्शी। तो पारदर्शी में प्रकाश आर पार हो जाता है, अपारदर्शी में प्रकाश आर पार नहीं होगा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है, मतलब एक जगह से, मतलब जिसको बोलते हैं आर पार नहीं होना, सीधी सी बात है। एक मतलब कि सीधी, मान लेते कि क्या है, पेंसिल है, क्या है, मतलब पेन है, यहाँ से लाइट दिखाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पार, आर पार नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल पूछे तो लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है, इस सबसे प्रकाश आर पार नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट, बोले ना ट्रांसलूसेंट बॉडी, पारभासी पदार्थ क्या है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश को आंशिक रूप से बाहर निकलने देता है। वैसा पदार्थ जो प्रकाश को आंशिक रूप मतलब बहुत कम मात्रा में प्रकाश को निकलने देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बॉडी बोलते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंश मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में
प्रकाश को निकलने देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारभासी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण पूछेगा एग्जाम्पल में, तो तेल लगा हुआ कागज़, अगर कागज़ पर देखिए तेल लगा हुआ कागज़ पर अगर हम प्रकाश दिखाएंगे तो बहुत कम मात्रा में जो है कि प्रकाश आर पार होगा। अगला है घिसा हुआ शीशा को घिस दीजिए, उस पर लाइट डालिए, प्रकाश डालिए, बहुत कम मात्रा में प्रकाश पार करेगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। ये रहा हम लोग का मेन, जिसको बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो हम पढ़ने के लिए आए हैं, जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझना है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। प्रकाश मतलब लाइट, प्रवर्तन मतलब टकराना, टकरा के लौटना। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर या पारदर्शिक वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद, या आती है प्रतीत होती है, तो पड़ने के बाद वह टकरा कर पुनः उसी दिशा में, देखिए फिर से वैसा, जब प्रकाश किसी अपारदर्शिक वस्तु पर आपतित होती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन नहीं, परावर्तन पढ़ रहे हैं ना जी, अपवर्तन कहाँ चल गए, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में। जब प्रकाश मतलब लाइट, परावर्तन मतलब टकराना, और टकरा कर उसी दिशा में लौट जाना। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर, अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के बाद वह पुनः, टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा प्रकाश का प्रवर्तन क्या है तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखना। अब देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से बहुत सारा चीज़ हमको सीखना है, सीखने को मिलेगा भी, और आगे पूछा भी जाता है, इससे सवाल क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो प्रकाश का प्रवर्तन लिखे हैं यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद नीचे में ये डायग्राम बनाना है। प्रकाश के प्रवर्तन लिखने के बाद यहाँ तक इसका परिभाषा, उसके बाद यहाँ ये वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये पॉइंट लिखना है। देखिए पहले समझना है क्या है, चलिए ये लिख दिए हम। देखिए ये जो लाइन खींचा हुआ डॉट 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 है ना, इसको समझिए कि कोई लाइन खींचा हुआ परावर्तक सतह है, क्या परावर्तक सतह है। यहाँ देखिए सारा कुछ लिख दिए, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव सरफेस, प्लेन भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव प्लेन सरफेस लिख दिए, परावर्तक ये सतह है। नीचे जो है ना डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, रचित है, कलई किया हुआ, क्या है, रचित है, कलई। समझ लीजिए एक प्रकार से शीशा है जी, शीशा जो हम लोग आईना देखते हैं, उसको देखते हैं आईना में, जो हम लोग देखते हैं तो क्या आईना के पीछे कभी देखे हैं, टूटता हुआ तो देखते हैं वो पीछे में पेंट करा हुआ दिखता है, रहता ना जी, कलई किया हुआ रहता है, पेंट करा हुआ रहता है। तो इस समझ लीजिए शीशा है एक प्रकार से, परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और ये बीच देखिए सबसे नीचे जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये रचित या कलई, सारा कुछ लिख चुके हैं यहाँ पे, रचित या कलई। और ये जो बिंदु जहाँ पे ओ लिखे हैं, इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये जो रचित है ना डॉट 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 जो है, जो रचित है, जो कलई है, किसे किया हुआ है, पारा Hg प्लस सिंदूर को Hgs, सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, Hgs हाइड्रोग्राम, और ये पारा है Hg। हाँ, तो पारा प्लस सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पारा प्लस सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। ये सिर्फ 10 में नहीं, आगे कंपटीशन में भी पूछा जाता है, पूछेगा, ठीक है, इसे सब याद रखिएगा। पारा प्लस सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। बोलेगा अमलगम क्या है, तो पारा प्लस सिंदूर को मिलाने से क्या होता है, अमलगम का निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, ये परावर्तक सतह है। मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए, ये देखिए समझिए टॉर्च एक प्रकार से है, यहाँ से हम लाइट यहाँ जला रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, देखिए यहाँ से हम मतलब लाइट जला के यहाँ मारे। मान लेते हैं कि बिंदु ओ पर आया, आपतन बिंदु पर आया, यहाँ आने के बाद जो लाइट है हमारा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद ये दिशा में लौट गया, यहाँ से मारे लाइट, यहाँ आया, यहाँ से टकराने के बाद ऊपर चला गया। देखिए यहाँ से इधर आया और टकराने के बाद यहाँ चला गया इधर, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ से समझ लेते हैं कि यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, सरफेस में यहाँ पे मारे, अपने बिंदु पर आया, यहाँ से टकराने के बाद जो है पुनः यह इस डायरेक्शन में लौट गया वापस, ठीक है। तो ये जो लाइट आ रहा है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जो लाइट आ रहा है ये इसको बोलते हैं आपतित। आपतित मतलब आना, और टकरा कर लौट गया, परावर्तित मतलब जाना, ठीक है। आपतित मतलब आना, परावर्तित मतलब जाना, टकरा कर लौट गया, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण, टकरा के लौट गया, परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ना एक लंब डाला गया है, देखिएगा ये लंब डाला गया है, इसको बोलते हैं अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। ये देखिए सिर्फ एन लिखा हुआ है, जगह नहीं था यहाँ पे इसलिए थोड़ा एन लिखे शॉर्टकट में, अभिलंब बोलते हैं। ये जो लंब डाला हुआ अभिलंब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगला पॉइंट है, ये आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, इसके बीच में देखिए कुछ कोण बन रहा है, आई से बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ एक्सीडेंट। फिर बस इतने समझने, डायग्राम में समझने की कोशिश करना, बाकी सारा पॉइंट लिख चुके हैं यहाँ पे, समझ में आ जाएगा।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसके बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण, तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जो ओ लिखा हुआ है आपतन बिंदु है, क्या है, आपतन बिंदु है, जहाँ पे तीनों बिंदु मिलता है, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण जहाँ मिलता है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आइए अब देखते हैं, बारी बारी से सारा पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है आपतन किरण, सॉरी आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण। चलिए समझ में आ रहा है, हाँ सब कुछ ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, आपतित किरण। पहला पॉइंट, सारा पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। आपतित किरण इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण इंसिडेंट रे, सतह पर आने वाली किरण, देखिए सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अरे आपतित मतलब आना, परावर्तित मतलब जाना, टकरा कर जाना। सतह पर आने वाली किरण को, यह देखिए सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। ओके, नेक्स्ट है परावर्तित किरण, सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, सतह से लौटने वाली किरण को टकरा कर परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ओके, देखिए अगला परावर्तक सतह, प्रवर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस, परावर्तक सतह, वैसा सतह या सरफेस जो प्रकाश का परावर्तन करती है। परावर्तन में क्या समझें, जहाँ से जहाँ टकराती है, वैसा सतह जो प्रकाश का परावर्तन करती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। वैसा सतह, वैसा सरफेस जो प्रकाश का परावर्तन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ये हो गया परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव सरफेस। अगला है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिएगा ये पॉइंट है, PO लिखा हुआ, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो आपतन बिंदु, यह देखिए सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। सतह के जिस बिंदु पर किरण, देखिए ना, सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, किरण कहाँ आपतित हो रही है, यहाँ पे, ये ओ जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, यहाँ क्या नाम लिखे, ओ नाम लिखे हैं, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट है अभिलंब, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब यानी नॉर्मल, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु यानी आपतित किरण जहाँ पे आया उसी को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर ही डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को n से डिनोट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल होता है, नॉर्मल से n। अगला देखिएगा आपतन बिंदु, एंगल ऑफ, देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभी बताए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, बोले ना, आपतन कोण नहीं, सॉरी कहाँ गया, हाँ आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे I से डिनोट किया जाता है, I से डिनोट किया जाता है, I से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ऐसे I द्वारा सूचित किया जाता है। अगला है प्रवर्तन कोण, तो परावर्तित किरण, अरे परावर्तन कोण तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ये जो लिखे हैं ना, पारा प्लस सिंदूर, देखिए पारा Hg और सिंदूर HGS के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। पारा Hg और सिंदूर HGS के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। जब अमलगम का परत कांच के प्लेट पर चढ़ाया जाता है उसे राजस्थित या कलई कहते हैं। यही चीज़ जो यहाँ पे बताएं वही चीज़ यहाँ पे लिखें, पारा Hg और सिंदूर HGS के मिश्रण को अमलगम कहते हैं, और जब अमलगम का परत कांच के प्लेट पर चढ़ाया जाता है उसे राजस्थित या कलई कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, परावर्तन के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है, इस बार ही पूछेगा तो रट जाना है, इसको रटना नहीं, समझना पहले। परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला देखिएगा, पहला बहुत ईजी है, एकदम एक बार समझना है और उसको बस दिमाग में चलाते चलना है कि परावर्तन क्या है, सबको समझ में आ जाएगा। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, या प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें, या प्रकाश के परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं,
तथा इसके नियम को लिखें। इस टाइप से भी आ सकता है, मतलब कैसे हो पूछ सकता है, इसको कोई पता नहीं कि कैसे पूछ सकता है। डायरेक्ट पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे तो नियम लिख देंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम, ठीक है। और अगर पूछेगा प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, क्या है और उसके नियम को लिखें तथा नियम को लिखें, तो प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि इसके 2 नियम होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, मतलब ये पॉइंट आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम तो बहुत ईजी है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी 45 डिग्री, दोनों कोण बराबर रहेगा। देखिए वही लिखे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। फिर से याद करते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो कोण आई बराबर कोण आर नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आपतन कोण को कोण आई से और परावर्तन कोण को कोण आर से। अब देखिए अगला है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने टाइप्स के इसको परावर्तन होता है, तो हम लोग पहला टाइप्स पढ़ेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, तो नाम से पता चल रहा है कि नियम के अनुसार से होगा। क्या होगा, परावर्तन जो है नियम के अनुसार से होगा। तो वैसा देखिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन, फिर से देखिए प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, परावर्तन समझ रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन पहला टाइप क्या है, नियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश के परावर्तन का जो है, प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार होता है, क्या होता है, नियम के अनुसार होता है, उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। इसका देखिए डायग्राम यहाँ बनाए हैं, बताइएगा। ये देखिए सरफेस क्या है, बताइए ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, बना दिए, ठीक है। परावर्तक सतह, यहाँ से प्रकाश आया, टकराने के बाद इधर लौट गया, इसके बीच में कोण आई, यहाँ कोण आर, सेम यही डायग्राम तो यहाँ उतार दिए। तो ये नियम के अनुसार हुआ ना, कोण आई बराबर कोण आर, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। और पढ़ेंगे अनियमित परावर्तन, बस यहाँ जगह नहीं था, बस इतना ही हो पाया। तो उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल आपको क्या करना है, पहला नंबर बढ़िया से नोट डाउन करना है। जहाँ समझ में नहीं आया उसको दोबारा देखना है और फिर से नोट डाउन करना है। डबल के स्पीड में देखिए, 3 के स्पीड में, 3 के स्पीड में नहीं दिया है यूट्यूब में, लेकिन डबल का स्पीड दिया होगा ना। उसको देखिए, बार बार रिवीजन करिए ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, हमको पता है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए ताकि अगला वीडियो हम बना सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब आते हैं हम मैथ को लेकर, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कहीं भी देख लीजिए जाके, उसके बाद आप हमको बताइएगा कि कैसा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।